जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, वो अब समाप्त हो चुका है। आज शुरू करेंगे न्यू चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, न्यू चैप्टर होगा डाइस मतलब पासा। तो आज पासा पढ़ेंगे। डाइस डाइस मतलब पासा। पासा ये हो गया। अब यहाँ पर पासा है और इसको यहाँ पर देखेंगे पासे में कितने कोने होते हैं। यहाँ पर पासा पहले बना दे रहे हैं। यहाँ पे पासा बन गया। अब इसमें पूछा जाता है कि कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं और फलक कितने होते हैं। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे फलक। फलक कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, कोने कोने कितने होते हैं और किनारे कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके समझेंगे कि फलक कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ पर देखो फलक, देखो यहाँ पर एक फलक ये है, एक फलक ये है 2, एक फलक 3, ये सामने वाला 4 और एक नीचे 5 और एक अच्छा एक ऊपर का। फिर से इसमें देख रहे हैं, देखो यहाँ पर एक ये वाला ये हो गया और एक ये वाला 2, एक ये 3, एक 4 एक 5 एक 6 फलक हैं। तो फलक कितने हैं 6, फलक कितने हैं 6। अब पूछा है कोने कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोने कितने होते हैं 8, कोने कितने 8। अब पूछा है किनारे कितने होते हैं। अब किनारे देखेंगे यहाँ पे, किनारे देखो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किनारे कितने होते हैं 12। किनारे कितने हैं 12। अब ये तो हो गया फलक कितने हैं। एक बार फिर से पूछ रहे हैं फलक कितने हैं 6, कोने कितने हैं 8 और किनारे कितने हैं 12। ये तो हो गया। अब यहाँ पूछता है पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। तो यहाँ पर लिखेंगे पासा 2 प्रकार के होते हैं पासा कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। पहला होगा मानक पासा मतलब कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज। दूसरा होगा साधारण पासा मतलब कि सिंपल डाइस। ये हो गया। पासा कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, मानक पासा स्टैंडर्डाइज, साधारण पासा सिंपल डाइस। ये तो हो गया पासा कितने प्रकार के हैं। अब पहला हेडिंग डालेंगे क्या, मानक पासा। पहला हेडिंग क्या होगा मानक पासा। पहला होगा मानक पासा।
स्टैंडर्डाइज। अब इसको कहते किसे हैं, मानक भाषा किसे कहते हैं? यदि किन्हीं दो फलकों का योग, किन्हीं दो फलकों का योग साथ ना हो तो उसे मानक भाषा या स्टैंडर्डाइज कहते हैं। मानक भाषा कहते हैं। पहला था। दूसरा, यहाँ दूसरा देखेंगे, किन्हीं दो विपरीत फलकों, किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग सात हो तो उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे, यहाँ पे ये हो गया, ये पासा बन गया है। ये पासा बन गया है। तो यहाँ पर थे 1 2 3। अब यहाँ पर पहला कंडीशन क्या है? किन्हीं दो फलकों का योग 7 ना हो तो उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा। मतलब कि एक फलक ये दोनों को मिलाकर देखो 7 हो रहा है, नहीं हो रहा? 1 2 कितना हो रहा है? 3। तो 3 हो रहा है। मतलब कि क्या है? कैसे पासा है? साधारण पास, सॉरी मानक पासा है। इसको दोनों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 5। मतलब कि दोनों का योग किए तो 7 नहीं बना, तो कैसा पासा है? मानक पासा है। और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 4 होगा। ये भी नहीं 7 आया, तो क्या है? कैसा पासा है? मानक पासा। अब इसी पे ऐसे अब यहाँ विपरीत, मान लो पूछा 2 को विपरीत क्या है? 2 को विपरीत क्या है? तो 2 के विपरीत क्या है? इसमें फलक कितने होते हैं? 6। और 6 से मतलब अंक कितने अंकित होते हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने अंक अंकित होते हैं? इतने अंक अंकित होते हैं। जब विपरीत निकालते हैं तो जितने संख्या होती है उसमें एक प्लस करके और जिसका पूछा होता है उसको घटा देते हैं। यहाँ 6 फलक होते हैं, तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 7 में से यहाँ पर क्या करेंगे? मान लो 2 के विपरीत क्या है? कौन सी संख्या है? तो यहाँ 2 के विपरीत क्या है? तो यहाँ पर 7 में से 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5। यही क्या हो जाएगा? आंसर। मान लो पूछ रहे तुमसे 3 के विपरीत क्या है, तो 3 में क्या जोड़ दें 7 बन जाए। तो 3 के विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत, तो 3 में क्या जोड़ दिया जाए 7 बन जाए। तो सर इसमें कितना जोड़ दें? 4 जोड़ दें। तो कितना जोड़ देंगे? 4। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर। सर अगर जो पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो इसमें कितने जोड़ दें? 1 में कितने जोड़ दिया जाए कि जो है 7 बन जाए। तो इसमें एक जोड़ दिया जाएगा। इसमें कितने जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 बन जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? सॉरी 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। ये हो गया। ये तो हो गया मानक भाषा। चलिए फिर से करें। फलक कितने होते हैं बताएंगे आप सब? फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। कोने कितने होते हैं? 8। और किनारे कितने होते हैं? 12। तो चलिए बताइए, आप सब बताएंगे। इसमें एक हम बना रहे हैं, उसको बताएंगे मानक भाषा है या साधारण भाषा? मानक भाषा है या नहीं है?
आप सब बताएंगे ये मानक पासा है या साधारण पासा है। तो यहाँ पर देखो दो फलकों का योग, दो फलकों का योग करने पर क्या आ गया, 7 आ गया। तो मतलब कि ये मानक पासा नहीं है, ये मानक पासा नहीं है। तो यहाँ पर ये मानक पासा नहीं है, यहीं पर अगर जो 3 लिख दिया जाता तो कैसा पासा हो जाता, मानक पासा हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा था 6, तो ये मानक पासा नहीं है। आप बताएंगे इसमें ये कौन सा पासा है। आप बताएंगे ये कौन सा पासा है, ये भी कैसा पासा है, साधारण पासा है, मतलब कि ये भी मानक पासा नहीं है। इसको बताएंगे, इसको बताएंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कैसा पासा है। आप सब केवल यही बताएंगे कौन सा पासा है। आप बताएंगे ये मानक पासा है या नहीं है। ये मानक पासा है, ये मानक पासा है, क्योंकि दो फलकों का योग जोड़ने पर क्या है, 7 नहीं आ रहा। तो कैसा पासा है, मानक पासा है। चलिए अब आप बताएंगे मानक पासा किसे कहते हैं। मानक पासा उसे कहते हैं यदि दो फलकों का योग, किन्हीं दो फलकों का योग 7 ना हो तो इनको क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। किन्हीं दो विपरीत फलकों का योग 7 हो तो उन्हें क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। चलिए अब बताएंगे, कहीं पर लिखा है, अच्छा एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको बताएंगे आप सब। थोड़ा सा ये आप बताएंगे 5 के विपरीत क्या है। 5 के विपरीत कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। तो 5 के विपरीत क्या है। अब 5 के विपरीत क्या है, मानक पासा में केवल इतना ही देखना होता है कि दो फलकों के योग 7 ना हो, दो फलकों के योग 7 ना हो। तो इसमें 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 में कितना जोड़ दें, 7 हो जाए। तो सर इसमें कितना जोड़ देंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे, 5 में कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बन जाएगा। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखेंगे, अब साधारण पासा देखेंगे, फिर से बताएंगे। कोने कितने होते हैं, 8। फलक कितने होते हैं, 6। किनारे कितने होते हैं, 12। किनारे कितने होते हैं, 12। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा होगा साधारण पासा। साधारण पासा, सिंपल डाइस, सिंपल डाइस। पहला क्वेश्चन, पहला इसका परिभाषा लिखेंगे। साधारण पासा उन्हें कहते हैं जिनके दो फलकों का योग 7 हो तो उन्हें साधारण पासा कहते हैं। साधारण पासा कहते हैं। 1 मिनट रुकिएगा।
इसमें क्या कहा है, साधारण पासा उन्हें कहते हैं जिनके दो फलकों का योग 7 हो तो उन्हें क्या कहते हैं, साधारण पासा कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ये, अब यहाँ पर लिखेंगे जैसे लिखा है 2 5 1। अब इसको बताएंगे ये कैसा पासा है, साधारण पासा। देखो 2 और 5 को जोड़ें क्या हो जाएगा, 7 बनेगा। तो कैसा पासा है, साधारण पासा है। अब यहाँ पर देखो एक और बना रहे हैं इसमें, एक और बना दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे 6 1 5। 6 1 5 ये कैसा पासा है, साधारण पासा है। अब एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर एक क्वेश्चन, अब यहाँ पर ये तो हो गया। अब साधारण पासा और मानक पासा मिक्स करके क्वेश्चन देंगे। यहाँ पर देखो जब कॉन्सेप्ट नंबर मतलब नियम नंबर 1 जब दो फलक समान हो, जब दो फलक क्या हो, समान हो। जब दो फलक समान हो तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, जब दो फलक समान हो जब एक फलक समान हो, जब एक फलक समान हो। अब यहाँ पर देखो इसमें दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। जब ऐसा कंडीशन है एक फलक समान हो, मतलब एक फलक समान हो, 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी, और कोई समान नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज यहाँ 5 से ऐसे घुमाएंगे, इसको भी ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, 5 बराबर 5 के बाद कौन सी संख्या है, 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसके बाद क्या आया है, 6। अब यहाँ पर 5 है, जैसे इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी घुमा सकते हैं, लेकिन जैसे इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ना कि इसको क्लॉकवाइज घुमा दिए और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए। ऐसे करेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर 5 के विपरीत क्या हो, सॉरी, यहाँ पर 5 के बाद क्या आएगा, 4, और 4 के बाद क्या आएगा, 2। तो किसका पूछा है, 2 का। 2 के आमने सामने क्या होते हैं, हमेशा विपरीत होते हैं। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। अब पूछिए 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है, 4। 1 के विपरीत क्या है, 4। अब यहाँ पर 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1। 1 क्या हो जाएगा, सॉरी, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। अब सर अब बताएंगे यहाँ पर 3 क्यों आया और कोई संख्या क्यों नहीं आई, क्योंकि फलक कितने हैं, 6।
1 से लेकर 6 तक ही अंक अंकित होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 6 5 2 5 4 है, लेकिन यहाँ पर 1 3 नहीं था, तो 3 5 विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए चलो दोस्तों, आज नेम नंबर 1 ही तक देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलेंगे इसका अगला वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।